के माननीय मंत्री सुश्री मीनाक्षी लेखी जी, माननीय सांसदगण रमेश बिदुर जी और हर्षवर्धन जी, सुजाता चतुर्वेदी जी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, संजय जी सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स, डीजी साई संदीप प्रधान जी, श्री मेहुल बारोट जी सीईओ AIM, और उसके साथ साथ देश की दूर दूर से आए हुए सभी बाइकर्स को और आज की इस फ्लैग ऑफ डे पर आए हुए सभी बंधुगण, सभी को मैं मेरे हृदय की गहराई से सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आजादी की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। आज पूरा देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, चाहे देश की कई भी प्रांत हो, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, देश की हर एक प्रांत में, हर घर घर में आजादी का अमृत महोत्सव एक उत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान से कि सबका प्रयास से किस तरह से हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव को और ज्यादा सफल कर पाए, इस आह्वान से जिस तरह से देश की हर क्षेत्र की लोग, हर वर्ग की लोग जुड़ा है, उसके साथ साथ देश की युवा, देश की यूथ भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है, जिसका प्रमाण स्वरूप आज आप सभी लोग मंच के सामने बैठे हैं। जिस तरह से आजादी के स्वतंत्रता की संग्राम में देश की वीर सेनानी ने जिस तरह से लड़ा, अपना जीवन निछावर किया और हम लोगों को स्वतंत्रता की आस्वादन करवाया। बिल्कुल हम लोग अगर देखें तो जिस तरह से कुछ दिन पहले 15 अगस्त को हम लोगों ने देखा कि देश की हर प्रांत में तिरंगा उत्सव मनाया गया। जम्मू कश्मीर में भी किस तरह से स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी, यूथ से लेके स्कूल की छोटा बच्चा भी किस तरह से राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्र भावना की सम्मान किया और उसके साथ साथ उन लोगों ने भी आजादी का आस्वादन लिया। और देश स्वाधीन होने के बाद, स्वतंत्रता की बात, माननीय मैं यही कहूंगा कि उसके बाद से जिस तरह से पूरा भारत आजादी का आस्वाद ले रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में हम लोगों को पता है वहां पर विपरीत परिस्थिति थी। लेकिन आजादी के बाद देश को मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद देश को ऐसा एक गृह मंत्री मिला जिनका दृढ़ प्रत्यय और निष्ठावान हाथों से जम्मू कश्मीर का 370 भी हट गया, जम्मू कश्मीर भी लोग भी आजादी का आस्वादन कर रहा है। और आज का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है, आज का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। आज इस मंच पे उस महान व्यक्ति का उपस्थिति ज्ञापन करना ये प्रमाणित करता है कि आज का कार्यक्रम भी कितना महत्वपूर्ण है, सिर्फ देश के लिए नहीं, युवा के लिए भी और आजादी का अमृत महोत्सव के लिए भी। आज ये रैली शुरू होने वाला है और देश की 75 आइकॉनिक प्लेस को टच करते हुए और देश की 34 राज्य और केंद्र शासित अंचल को छूते हुए एक दूत की तरह, आजादी का अमृत महोत्सव की दूत की तरह आप लोग पूरा देश भर में विविधता में एकता की जो वार्ता
जो मैसेज आप लोग देने वाले हो, इसलिए तहे दिल से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सिर्फ ये बाइक रैली, ये मोटो रैली, मैं समझता हूं ये कोई एक आम रैली नहीं है। मैं समझता हूं सूर्य का किरण जैसे हर कोने कोने तक पहुंचता है। बिल्कुल आजादी का अमृत महोत्सव का हर एक किरण की छटा आप लोग पूरा देश भर में उस किरण का छटा को आप लोग फैलाएंगे और देश में फिटनेस का भी बार्ता देंगे। उसके साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव को एक महोत्सव से हर घर में उत्सव की तरह पालन करने के लिए भी आप लोग बहुत सहयोग करेंगे। मैं मेरा वक्तव्य को मैं दीर्घायित नहीं करूंगा। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश एक जिस लहर से गुजर रहा है, जिस एक नया भावना के साथ, नया दृष्टि के साथ जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, देश की यूथ, देश की युवा, आज की भारत एक नया भारत होकर उभर रहा है। जिस तरह से आज की देश की युवा का वोकाबुलरी चेंज हो गया है, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, जिस तरह से देश की युवा नए दृष्टिकोण से देख रहा है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि सिर्फ देश की सिंबॉलिक चेंज और कोई रास्ता का नाम का चेंज नहीं हो रहा है, ये एक भावना का परिवर्तन है और इस भावना का परिवर्तन और सोच की परिवर्तन के साथ साथ हमारे देश को आगे बढ़ाना है। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित थे और हम लोगों ने देखा कि खेल के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय गृह मंत्री जी किस तरह से सिर्फ रुचि नहीं रखते हैं, बल्कि खिलाड़ियों के प्रति और खेल के प्रति उनका सम्मान किस तरह से दिखाई देता है, ये हम लोग बढ़ चढ़ कर देखा और मुझे लगता है कि ये उदाहरण ये अनपैरेलल है। जब ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी प्रतिभाग करने के लिए देश से रवाना होता है, तब माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से उन लोगों को एनकरेज करने के लिए उन लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो या फिर उन लोगों के साथ कई भी माध्यम से हो बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब देश में वापस लौटते हैं उन लोगों को संवर्धित करने का जो कार्य है ये भी करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी को हम लोगों ने देखा खेलो इंडिया की, चाहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, किस तरह से उन्होंने अपना मूल्यवान समय देकर हमारे देश का यूथ को और खिलाड़ियों को इनकरेज भी किया और अपना मार्गदर्शन से हम सभी को प्रेरणा भी दान किया। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज एक ऐसा लहर पूरा देश में गुजर रहा है कि भारत सरकार से लेकर पूरा देशवासी से लेकर देश की युवा देश की यूथ सब मिलकर इस मुहिम को कामयाब करने के लिए, इसको सक्सेसफुल करने के लिए और आजादी के अमृत महोत्सव को सफल करने के लिए जिस तरह से सब लोग मिलकर एकजुट हुए हैं, मुझे लगता है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव का इतिहासों की पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और उसमें आप, हम और सभी लोग शामिल रहेंगे। मैं सभी लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि जिस ऊर्जा के साथ आप लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसी ऊर्जा के साथ पूरा देश भर भ्रमण कीजिए, पूरा देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव का बानी फैला दीजिए और उसके साथ साथ फिर आप लोगों का परिक्रमा भी सफल हो और आप लोग यहाँ पर आए और फिर से आप लोगों से हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर से आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाएंगे। सबको फिर से मेरी तरफ से, मेरा हृदय की गहराई से मैं सबको प्रणाम, नमन और मैं बहुत बहुत शुभेच्छा भी देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा, अग्रिम बधाई भी आप लोगों को देना चाहूंगा। वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो सभा को संबोधित करें और हमारे साथ अपने विचार साझा करें।
के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बहन श्री प्रामाणिक जी, केंद्रीय संस्कृति और विदेश विभाग की राज्य मंत्री बहन मीनाक्षी लेखी जी, दिल्ली के सांसद भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान हर्षवर्धन जी, श्री रमेश धोई जी हमारे सांसद महोदय, सचिव खेल श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी जी, श्री संजय कुमार जी सचिव युवा मामलों के डीजी एसएआई, श्री संदीप प्रधान और श्री मेहुल जी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, आए हुए सभी युवा साथियों और विशेषकर जिनको विदाई देने के लिए मैं आया हूं कि बाइक रैली में सम्मिलित होने वाले 120 साहसी बाइकर्स को मैं खूब खूब शुभकामना देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये मीडिया के लोग जरा माइक आपका कैमरा सेट करके बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए या तो आप इस कोने में आ जाइए, सिक्योरिटी वाले इनको इस कोने में आ जाने दो, ऊपर आ जाइए भैया, आप इस ओर आ जाइए। मित्रों, आज आजादी के अमृत महोत्सव के महत्वपूर्ण साल में आज जो बाइक रैली, फ्रीडम बाइकर्स रैली जो 75 बाइक के साथ पूरे देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर भ्रमण करने के लिए निकल रही हैं, उनको विदाई देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं हमारे देश की आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में मना रहा है और मोदी जी ने इस अमृत महोत्सव को न केवल आजादी की स्मृति के साथ जोड़ा है, इसको बहुआयामी बनाया है। जो उनकी विचारने की एक नई पद्धति है, बहुआयामी पद्धति है, उसका परिचय देता है। मित्रों, मोदी जी ने जब आजादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे ये बात देश के सामने रखी, तब किसी को मालूम नहीं था कि इसके इतने दूरगामी परिणाम आएंगे। मगर इस 15 अगस्त को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक समग्र देश में हर घर तिरंगा के अभियान के साथ गरीब से लेकर धनी से धनी व्यक्ति तक और चपरासी से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर व्यक्ति जब जुड़ गया और देशभक्ति का जो ज्वार देश के अंदर खड़ा हुआ, उससे मालूम पड़ा कि आजादी के अमृत महोत्सव को मोदी जी ने जन जन तक पहुंचाने का। आजादी के अमृत महोत्सव को जब मनाने की घोषणा की, उस वक्त हमारे सामने उन्होंने 3 लक्ष्य रखे थे। एक, जो नई पीढ़ी है, युवा है, किशोर है, अभी बाल अवस्था में है, वो सभी को आजादी के कड़े संघर्ष से परिचित कराना,
इस देश की आजादी के लिए 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल का जो संघर्ष चला, लाखों अनामी लोग इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए। उनको इतिहास ने जो विस्मृति में डाला है, हमारी नई पीढ़ी को उनका परिचय कराना, नई पीढ़ी के मन में देश के प्रति समर्पण का भाव जागरूक करना, स्वतंत्र सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए मन में अहोभाव खड़ा करना, ये एक लक्ष्य था। इसका दूसरा लक्ष्य था पूरे देश में एक ही भाव से 75 साल में हमने जो कुछ भी सिद्धियां हासिल की है, वो सिद्धियों का स्मरण करते हुए हमारे अंदर हमारी सिद्धियों के प्रति गौरव का भाव खड़ा है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हर क्षेत्र के अंदर देश कहां खड़ा होगा, इसके लक्ष्य निर्धारित कर अमृत काल मतलब 75 साल से आजादी के 100 साल तक हम देश को कहां पहुंचाएंगे, इनका रास्ता प्रशस्त है। और मित्रों, जो है अमृत काल का मोदी जी ने एक समय तय किया है, वो समय आज हर भारतीय के मन में नए जज्बे और हौसले के साथ ये पड़ा है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, मेरा भारत हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वप्रथम होगा। ये लक्ष्य लेकर आज 130 करोड़ भारतीय भारत को महान बनाने की यात्रा में जुटे और इसकी चरम सीमा हमने 15 अगस्त के दिन देखी। मैंने आजादी का 25 साल भी देखा है, आजादी के 50 साल का महोत्सव भी देखा है और 75 साल का भी देखा है। मित्रों, तीनों के डॉक्यूमेंटेशन के स्टडी मैंने की। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा देशभक्ति का ज्वार शायद ही किसी देश ने इसकी अनुभूति की है। हर घर पर, हर व्हीकल पर, हर स्थापित इमारत पर तिरंगा फहरा रहा था। बड़े शान के साथ लोग तिरंगे को फहराकर अपनी सेल्फी को अपलोड कर रहे थे। ये बताता था कि देश के जन जन के अंदर राष्ट्र के प्रति कितना प्रेम और कितनी देशभक्ति की भावना पड़ी। और आज उसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 मोटरसाइकिल सवार कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापिस से देश की राजधानी में आएंगे। मैं सबसे पहले तो जो 120 सदस्य जा रहे हैं, उनके साहस और हौसले के लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपका ये प्रयास निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकात्मता को
मजबूत करने वाला सिद्ध होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के सभी उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने में वो सफल होगा और विशेषकर फिट इंडिया का मैसेज भी देश के सारे युवाओं में पहुंचाने में वो सफल होगा। फ्रीडम मोटो राइट, विविधता में एकता का हमारे देश का संदेश लेकर जाएंगे। इसके साथ जिस राज्य में जाएंगे, जिस शहर में जाएंगे, वहां छोटी छोटी बाइक रैली का भी आयोजन करा है। छोटी छोटी बाइक रैली निकालकर युवा आपकी रैली के साथ जुड़ेंगे। एक प्रकार से हजारों युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। जब आप 24 नवंबर को वापिस यहां आएंगे तब एक नई ऊर्जा देश के युवाओं में निश्चित रूप से पहुंचेंगी और आप सभी के जीवन के अंदर भी जब देश को आप जानोगे, 18,000 किलोमीटर घूमकर आओगे, अनेक प्रकार के देश के अलग अलग भाषाएं, भोजन, पहनावे के साथ संपर्क कर आओगे, आपके व्यक्तित्व के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे भी जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, इस देश के लगभग हर जिले में जाने का मौका मिला है। मैंने इस देश को नजदीक से देखा है और उसके बाद मुझ में जो परिवर्तन आया है इसको मैंने महसूस किया है। मित्रों, ये 18,000 किलोमीटर की आपकी यात्रा गुमनाम शहीदों की अमर गाथा को पुनर्जीवित करेगी, नई पीढ़ी में देशभक्ति जगाने का काम करेगी और कल ही प्रधानमंत्री जी ने गुलामी के प्रतीक शरीर के नाम को बदलकर एक बहुत जिसको देखकर गर्व हो इस प्रकार के नए कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया है। तो आपकी यात्रा हर नागरिक के मन में कर्तव्य के प्रति जागरूकता भी पैदा करेगी। मोदी जी ने कल अपने भाषण में बहुत सुंदर तरीके से कहा, नए भारत का निर्माण 30 करोड़ के नागरिकों के अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण से ही हो सकता है। एक फैशन बन गया था अधिकारों की ही बात करना, मगर अधिकार एक मायने में कर्तव्य से ही बनता है, कर्तव्य से ही जन्म लेता है। जब हम हमारे कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, उसी क्षण किसी दूसरे के अधिकारों की पूर्ति भी कर देते हैं। तो अधिकारों की पूर्ति का सबसे अच्छा रास्ता है हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और 130 करोड़ लोग अपने संवैधानिक कर्तव्य का, अपने नागरिक कर्तव्य का, अपने देशभक्ति की जो भावना है इसकी अभिव्यक्ति करते हुए अगर पालन करते हैं तो देश को आगे बढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को एक नई दिशा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। अनेक क्षेत्रों के अंदर जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, 8 साल के अंदर देश ने उसको अचीव कर बताया है। और मित्रों, 8 साल पहले देश जो 11वीं अर्थव्यवस्था था दुनिया की, 8 साल के अंदर ही 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का सौभाग्य आज भारत। और मुझे पूरा विश्वास है जो रास्ता मोदी जी ने दिखाया, जिस रास्ते पर मोदी जी ने देश को चलाने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है, वो रास्ते पर चलते हुए जब आजादी का शताब्दी हम मनाएंगे तब ये देश दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर होगा। अंत में मैं आज आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेषकर इसके आयोजन करने वाले लोगों की कल्पना को भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि 18,000 किलोमीटर बाइक पर घूमकर 75 दिन
तक देश के 34 राज्यों और संघ प्रदेशों में जाकर आजादी के अमृत महोत्सव का और फिट इंडिया का संदेश देना ये बहुत बड़ी बात है। सभी को शुभकामनाएं देकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। मैं माननीय गृह मंत्री, बाकी मंत्रीगण, मंच पर बैठे सांसदगण, गणमान्य व्यक्तियों और मीडिया का आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूं। और अब मैं सभी बाइकर्स से अनुरोध करूंगा कि वे बाइक होल्डिंग क्षेत्र में अपनी अपनी पोजीशन ले लें।